देखिए, अगला सवाल आपका इस टाइप का है। सवाल भारी नहीं होता है कोई। मैं आपको बार बार यही कहना चाहूंगा कि सवाल को समझने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है आपके पास। अगर सवाल को समझ गए तो इजी वे में सवाल को आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, यानी यदि संभव हो तो हल करें। किस विधि से? ये आपको फर्स्ट में डायरेक्शन दे दिया कि आपको विलोपन विधि से ही हल करना है। और विलोपन विधि आप लोग कई दिनों से लगातार विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, तो आपको तो आ चुका होगा विलोपन विधि का क्या विधि होता है, कैसे बनता है। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल को। सवाल क्या कहता है? सवाल आपका कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जाता है? भिन्न एक हो जाता है। और इसी में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखेंगे यदि हम अंश में एक जोड़ दें। अंश ऊपर वाले हिस्से को अंश कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हर कहते हैं। जैसे आप गांव घर में देखेंगे, जब कोई किसान हल वल लेके जोतता है खेत को, तो उसका अंश जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो अंश कहलाता है। जो जमीन पे चलता है उसको हर कहते हैं। उसी भाषा में समझिए कि हम लोग मान लेते हैं, माना कि अंश बटे हर x/y है, ठीक है, x/y है। तो ये क्या कह रहा है सवाल आपका? सवाल कह रहा है प्रश्न से यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, तो सबसे पहले आप भिन्न लिख लो। भिन्न प्रश्न से x/y लिख लिया। भिन्न आपका यही होगा ना, भिन्न प्रश्न से, ठीक है। भिन्न आप मत लिखो, प्रश्न से लिखो। तो ये कह रहा है कि x/y अंश में एक जोड़ दें, जोड़ दो एक, हर में एक घटा दें, घटा दो एक, तो ये क्या हो जाता है? एक। ये क्या हो जाता है? एक हो जाता है। कोई बात नहीं, इसको बटे एक दे सकते हैं। कोना कोनी गुना करो, इसको इधर से गुना करेंगे। x+1 = y-1, इसको इस तरफ करो। चूंकि हम लोग विलोपन विधि बना रहे हैं तो हम लोग को समीकरण बनाना होगा। तो x इसको इस तरफ करो, -y-1 इसको इस तरफ करो, तो -1। ये हो गया आपका -1 जोड़ -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो x - y = -2 आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। और पुनः प्रश्न आपका क्या कह रहा है? फिर से यहां तक को मैंने कर लिया, अब मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कहा वो किया। यदि हर में एक जोड़ दें तो पुनः प्रश्न से लिखो, पुनः प्रश्न से वही भिन्न बटे, ठीक है। ये कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, जोड़ दो एक, जोड़ दिया तो वह 1/2 हो जाता है। हो गया 1/2, बराबर कर दो, कोना कोनी गुना करो, 2x y+1 इसको इस तरफ कर लो, 2x - y = 1, ठीक है। समीकरण 2 अब लिखेंगे यहाँ पर। अब समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 यहां से x - y = दूसरा समीकरण 2x - y = 1, समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ पर देखो ये दोनों पूरा हुआ पहले से है, ये दोनों पहले से, चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। अब ये क्या हो गया? घट जाएगा तो क्या बचेगा? -x। इधर क्या बचेगा? -3। ये खत्म। x = ठीक है। यहां तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए x की वैल्यू आपका निकल गया है, x की वैल्यू 3 निकल गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? देखिए
एक का वैल्यू निकल गया, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए किसी न किसी समीकरण का सहारा लेना होगा। आपका समीकरण देख लीजिए, इजी कौन है, ये कोई भी ले लो, इजी है, ये सबसे इजी है। देख लो ये समीकरण कितना आसान है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 ले लेते हैं। इसको मान लिया हम लोग समीकरण एक। अब समीकरण एक से समीकरण एक लिखो, यहां से देखो, यहाँ है समीकरण एक, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3 यहाँ से, x की वैल्यू 3 यहाँ से, 3 यहाँ पर बैठाओ, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, और इस 3 को इधर कर दो, प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3। दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह रहने पर आपस में उसको ऐड कर देते हैं। तो 3 और 2 5, -5 माइनस वाई, माइनस माइनस गया, वाई इक्वल टू 5। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे वाई माने थे, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल कितना इजी था, कितना आसान था, कहीं पर आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप नोट कीजिए और जस्ट अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, आप इसे तब तक नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला सवाल हम आप इसका दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए ये सवाल आपका है। सवाल बड़ा नहीं होता, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं। सवाल वही है, उसी का दूसरा पार्ट है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट की है, पूर्व, और यहाँ पर क्या था, 3 गुनी थी। 10 वर्ष, यहाँ देखिए 10 वर्ष पश्चात, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, थी 2 गुनी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, वर्तमान आयु चाहिए।
इस मुख्य बिंदु को मैंने आपका नोट कर दिया। और कई बार मैं आपको बताया हूं कि जब भी किसी की आयु पूर्व पूछे तो हमें क्या करना होता है। पूर्व 2023 चल रहा है, मैं पूछूं कि 2023 के पूर्व मेरी आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व मेरी क्या आयु थी। पूर्व मीन्स पहले, अब पश्चात मीन्स बाद। तो अगर 2023 के बाद की बात करें तो प्लस हो जाएगा, अब पूर्व की बात करें तो माइनस हो जाएगा। यही आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, माना कि नूरी की आयु, ठीक है, नूरी की आयु x वर्ष है, ठीक है, नूरी की आयु x वर्ष है। और कौन है, नूरी की और सोनू, सोनू की आयु, सोनू की आयु y वर्ष है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपका कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व किसकी, नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या हो जाएगा, पूर्व x माइनस 5। अब फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5। आपका प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन 3 गुनी थी, नूरी। तो सबसे पहले आपस में ये दोनों बराबर होगा, y माइनस 5। अब 3 गुनी ये थी नूरी, तो गुना किसमें करेंगे, सोनू में। कितना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप हल करो, क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। अब इसको एक जगह स्थापित करो, इसको इधर करो, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। देखो क्या होता है। चलो यहां लिख लो, x माइनस 3y इक्वल टू, यहां पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 10। समीकरण 1, एक समीकरण आपका निकल गया। अब दूसरी समीकरण को हल करने के लिए आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो कि करना क्या है। दूसरा प्रोसेस आप देखो, ये क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात पुनः प्रश्न से, यानी फिर से क्वेश्चन कह रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे यहां पर, 10 वर्ष पश्चात किसकी, नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात, बाद। आज 2023 है, कहेंगे नूरी की आयु 2023 के 10 वर्ष बाद, या 10 वर्ष बाद आज से कितना होगा, तो 10 साल हम जोड़ देंगे। तो यहां पर लिख लेंगे x प्लस 10। अब फिर यही 10 वर्ष किसका, सोनू की आयु का, क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अब आपस में दोनों बराबर होगा, x प्लस 10 y प्लस 10, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 इसमें गुना करेंगे। इसको हल करो, x प्लस 10 2y प्लस 20, x प्लस 10, और सॉरी इसको हल करते हैं। इसको इस तरफ करेंगे माइनस 2y 20, इसको इस तरफ करेंगे माइनस 10, बच गया 10, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 10। समीकरण 2, समीकरण 2 और 1 निकल गया आपके सामने। समीकरण दूसरा आपका सवाल का समीकरण निकला, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब जगह तो नहीं है, मैं जगह बनाता हूं। यहां तक आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है, लिख चुके होंगे। तो अब मैं आपको यहां बताने की कोशिश करता हूं। चलिए, सवाल भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए अब क्या करना है। अब समीकरण
अब समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू -10। दूसरा क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 10। समीकरण 2। देखो इसको हल करो तो क्या होगा? हल करने से देखो ये वाला डिजिट देखो x वाला दोनों सेम है, हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं। अगर चिन्ह को परिवर्तित कर दे तो बदल दो, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, कट गया। ये जब कट गया तो क्या होगा? ये आपस में घट जाएगा ना, आपस में ये घट जाएगा तो 3 में 2 गया, y बचा, और इधर 10 क्या हो जाएगा? 20 हो गया, y का मान 20। अब इसी में लिख लेंगे अब समीकरण 1 से। 1 क्या है? 3x माइनस 3y इक्वल टू -10। y की वैल्यू बैठाओ, 3 इंटू 20 इक्वल टू -10। तो x माइनस ये क्या हो जाएगा? 20 दिया, 60 -10, इसको इस तरफ करो तो x इक्वल टू -10 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 50। यानी आपके सामने क्या आ गया? x की वैल्यू 50, यहां लिख सकते हो आप x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 20। तो आप नूरी किसको माने हो? नूरी की आयु x था 50 वर्ष, और सोनू की आयु क्या होगा? y था 20 वर्ष। आपका सॉल्यूशन हो गया, आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लिखो, बारीकी से समझो। मैं हट जाता हूँ, बाकी अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल मैं जस्ट आपको हल करके दूंगा। क्योंकि आप समझ चुके हैं कि क्या करना है, ये विलोपन विधि चल रहा है, आप इसे नोट करो।